नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे आरपीएससी ईओ आरओ भर्ती। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे कि फर्स्ट आपके डाउट्स है कि जो आपकी फर्स्ट आंसर की आई है उसमें कितने क्वेश्चन जो है डिलीट किए गए थे और कितने क्वेश्चन पर जो है बच्चों ने रेट लगाई थी। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास जो मैंने लिख रखे हैं और बच्चों ने बताए हैं, उसके अंदर देखो आपके 3 क्वेश्चन तो है आपके यानी कि राजस्थान जीके के, वही गलत पूछे गए थे। और जो आपके अधिनियम थे, नगर पालिका अधिनियम थे, उसमें आपको जो है 2 क्वेश्चन गलत है, यानी कि 5 क्वेश्चन आरपीएससी ने अपने आंसर के अंदर गलत माना था। लेकिन इसी बात को लेकर बच्चे जो है कोर्ट में गए थे। एक तो कारण आपका ये है और दूसरा कारण आपका ये था कि आपका जो बीकानेर वाला जो बात थी, यानी कि पेपर लीक का मामला था, उसको लेकर भी सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने वहाँ पर भी जाकर अपनी बात रखी और वहाँ पर रेट लगाई थी। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि जैसे ही बच्चों ने यानी कि आंसर की आई थी, यानी कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, यानी कि जो बच्चे बोल रहे थे, यानी कि आपके जो क्वेश्चन थे वो आए थे 120 क्वेश्चन, जिसमें से 95 से 100 प्लस क्वेश्चन जो भी बता रहे थे, उनके 7 से 8 क्वेश्चन कम ही बैठे थे। वह कारण ये था कि जो आपके 5 से 7 क्वेश्चन यानी कि जो आरपीएससी ने गलत माने थे, उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर बच्चों ने कोर्ट में अपनी याचिका दर्ज की और अपनी बात रखी थी। लेकिन उसकी जो सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अब बच्चे इसी बात को लेकर कन्फ्यूज है कि आंसर की तो निकाल दिए, अब भर्ती अटक जाएगी या रिजल्ट आपका रुक जाएगा या आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी यह है कि आपको कितने गुना इसमें पास किया जाएगा। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आपकी वैकेंसी के इसमें 5 गुना आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी है कम, इसलिए आपको 5 गुना बुलाया जाएगा। लेकिन उसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा 5 गुना। अब आप बोल रहे हैं कि सर 5 गुना बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है इससे पहले एक आरएसजी की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर 3 गुना बुलाए थे, बल्कि उसमें 2 गुना का जो नियम था वो टूट गया और उसमें बुलाए थे 3 गुना। लेकिन इस भर्ती में आपको 5 गुना बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ही कितनी सी है। अब वैकेंसी कम है तो इसी बात से बच्चे जो है घबरा रहे थे, क्योंकि पेपर लीक का मामला भी बता रहे थे, क्वेश्चन डिलीट का मामला बता रहे थे। अगर ऐसे ही पेपरों में होता रहा तो मेहनत करने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा, और ये अपने मेहनत करने वाले जो बच्चे हैं ये अपना भविष्य कहाँ पर देखेंगे। तो ये बातें जो हैं सारी मायने रखती है। लेकिन देखो, आरपीएससी का जो यानी कि पेपर ये हुआ था ईओ आर वाला, ये कोर्ट में जाने के बाद उनका जो कोर्ट का बयान था वो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। लेकिन अब कोर्ट के द्वारा जो है ऐसी कोई भी अपडेट हमें नहीं मिली है, ऐसी कोई भी जो नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता तो मैं आपको बता ही देता, लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईओ आरओ भर्ती की जो प्रक्रिया है ये पूर्ण तो होगी, लेकिन आचार संहिता से पहले अगर ये पूर्ण हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो देखो ये भर्ती अटकने की इसकी पूरी संभावना। क्योंकि देखो, भर्ती जो है इसके फॉर्म बहुत पहले भर गए थे, लेकिन 14 मई 2000 को ये यानी कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था, इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो देखो लंबे समय तक बच्चों को इंतज़ार करते हुए मिल रहा है। लेकिन ये रिज़ल्ट अब क्लियर हो जाता है तो आचार संहिता से पहले तो ही हमें कुछ देखने को मिलेगा, नहीं तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो, रिज़ल्ट अटकने से और भर्ती जाने से पहले जाने के बाद बच्चों को जो है प्रॉब्लम तो होती है, गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए जो है अब हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी त्रुटि आए तो आप कोर्ट ना पहुँचें, क्योंकि अब जो भी कुछ होने वाला है बस वही हमें मिल जाए। और देखो, जहाँ तक जो बच्चों के जितनी भी हमने वोट यानी कि पोलिंग करवाई है उसमें यही बताया है कि ये पेपर रद्द होने के पूरे चांस होने चाहिए, क्योंकि जितनी पोलिंग में जो है 95% जो है बच्चों की जो मांग है वह है कि पेपर जो है रद्द होना चाहिए। तो इस बात को लेकर बच्चों को कहीं ना कहीं तो कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा अगर कुछ है तो आप अपनी बात अब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो वैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट जो है आपका यानी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में बोल रहे हैं। अब देखो, अगस्त आपके जो है अभी तो 17 तारीख हुई है, लेकिन अभी इसमें भी बहुत दिन है।
तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक तो ये बोल रहे हैं कि डाल दिया जाएगा, क्योंकि उपेंद्र यादव जी ने और अन्य जो बोर्ड अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात जो रखी है कि आपका जो रिजल्ट है वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक डाल दिया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक ये बात सच है, कहाँ तक ये झूठ है। तो नोटिफिकेशन कोई आता है और अपडेट आएगी तो ही हमें कुछ पता चलेगा। जय हिंद।